तो स्वागत है आप सबका एशियम एजुकेशन के चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 5 और आखिरी लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थर्ड लेक्चर देख लीजिए, जहाँ पर हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला अपन लोगों ने डिराइव किया था लेक्चर नंबर 3 में। तो ये आप देख दीजिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। अगर आपको आता है ये फॉर्मूला के बारे में, ये आपको पता है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, तो इस लेक्चर्स के साथ बने रहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इधर ये सारे टर्म्स सिग्निफाई क्या करते हैं। ठीक है, तो हमारा जनरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अगर लिख लिया इधर, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वही यहाँ पर ये सब सिग्निफाई करते हैं। तो ये हो गया x का कोफिशिएंट, ये नहीं है, ये और ये ax² का कोफिशिएंट यहाँ पर, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर रुक गया। और इस जो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसको d से सिग्निफाई किया जाता है, d। और इसी d के बेसिस पर हम लोग जान सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं ये रूट्स। तो हमारा d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, रूट नहीं, b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर अगर हमारा d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स इक्वल आते हैं, d ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं, और d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स आते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यह समझना है कि डिस्क्रिमिनेंट एक रूट के अंदर रहता है, स्क्वायर रूट के अंदर, और फॉर्मूला में है इधर कि माइनस बी प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट का टर्म है वो रूट के अंदर है, ये वाला। तो अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के टर्म को ग्रेटर देन 0 लेते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आया तो यहाँ पर एक रूट से एक नंबर निकलेगा और वो प्लस और माइनस के टर्म्स में होगा। तो दो वैल्यूज यहाँ से निकल सकते हैं अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ। अगर d लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव होगा, जो कि नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो रूट्स ही नहीं निकलेंगे, x का कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगा। अगर d इक्वल टू 0 हुआ मतलब क्या है, मतलब ये वाला टर्म 0 हो गया, रूट के अंदर 0 मतलब वो खुद ही 0, और ये प्लस और माइनस भी एग्जिस्ट नहीं किया, फिर रुकेगा क्या, सिर्फ इतना ही रुकेगा, माइनस b बाई 2a। तो ये एक ही सिर्फ सिंगल ही टर्म है, तो यहाँ पर d इक्वल टू 0 पे सिर्फ एक ही रूट निकलेगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑन of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary of is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the gate should the pole be erected? So यहाँ पर दे दिया है ये एक अपना सर्कुलर
फील्ड है, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स हैं जो कि डायमीटर है 13 मीटर्स, यहाँ पर एक पोल है, और ये जो डिफरेंस है डिस्टेंसेस का AP माइनस BP वो दे चुका है 7 मीटर्स। तो हम लोग लेते हैं, लेट, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, लेट BP भी इक्वल टू x, AP भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, डिफरेंस 7 है AP माइनस BP का। हम BP माइनस AP भी लिख सकते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इस केस से जाते हैं, ठीक है। और एक भी चीज़ है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री आएगा एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो यहाँ पर हमारा पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे ट्राइंगल BPA में, तो क्या आ जाएगा, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर जो कि है 13 का स्क्वायर जो कि 169 है। ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर जो कि है x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 14x इक्वल टू 169। ये 49 अगर ये इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। तब तो अभी और एक भी चीज़ बोल रहे हैं कि आप चेक कीजिए कि ये करना पॉसिबल होगा कि नहीं, मतलब x का वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू आ रहा है ना नहीं, वो कैसे हम लोग निकालेंगे, वो निकालेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का टर्म देखकर। तो डिस्क्रिमिनेंट का टर्म क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इधर क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है ये b इधर क्या है, b इधर है हमारा, इधर एक कॉमन भी निकाल लेते हैं 2, तो ये 7 और यहाँ पर ये 60 हो जाएगा 60। तो ये वो इक्वेशन है, तो b इधर 7 है, तो 7 स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 60 इंटू 1, तो -4 इंटू माइनस 60 इंटू 1, मतलब ये आ जाएगा 289। हाँ 49, हाँ ये 289 आ रहा है। तो ये 289 आया, मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल देते हैं, -b प्लस और माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आपको रट्टा हो आना चाहिए, तो ये ऐसे आ गया /2 इक्वल टू -7। ये 289 है हमारा 17 का स्क्वायर, तो -7 प्लस और माइनस 17/2, तो यह आ जाएगा x इक्वल टू, एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा -12, ठीक है। x के दो वैल्यूज निकल गए। और एक भी चीज़ है, -12 हमारा कंसिडरेशन में नहीं जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि x एक डिस्टेंस है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 5 हमारा फाइनल आंसर है। फिर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर है इधर, अगर हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो इसको हम लोग लिख पाएंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर। हाँ, तो उस हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा 9, ये 36 माइनस 9 इंटू ये 36 माइनस 36, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो रूट तो रियल निकलेगा और रूट भी क्या निकल जाएगा, -b/2 है, तो -b इधर क्या है 6/2 इंटू 9, दैट इज ये 3 जा और ये 3 2 जा, ये 2 2 कट हो गया, तो 1/3 आ गया।
तो रूट्स भी निकल गए, वो भी निकल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा वाला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के और विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दिए हैं, हमें के का वैल्यू निकालना है जिसपे डी इक्वल टू 0 होगा। सो डी इक्वल टू 0 पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। ये ध्यान में अपन को रखना है। यहाँ पर b क्या है, पहले क्वेश्चन में 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो b हो जाएगा k। तो ये हम लोग लिख देंगे के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 4 2 3 2 3 6 4 24 should be equal to 0. So k square equal to 24. So हमारा k का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 24। ठीक है, तो k का वैल्यू आ गया रूट ओवर ऑफ 24। और यहाँ पर थोड़ा कुछ टच काम नहीं दे रहा है, एक मिनट। ये आ गया हमारा k का वैल्यू रूट ओवर 24। और हाँ, यहाँ पर और एक भी चीज़ है, k प्लस और माइनस रूट ओवर 24 आना चाहिए, क्योंकि अगर प्लस रूट 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 आएगा, माइनस रूट 24 का स्क्वायर करोगे तो भी 24 ही आएगा। और रूट 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2√6। ठीक है, आप 2√24 में भी छोड़ोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्लस और माइनस लिखना ना भूलना। उसके बाद वाला क्वेश्चन अपन करेंगे, क्या दिया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इधर क्या लिख देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के टर्म्स में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा, b तो इधर कुछ है ही नहीं, तो हमारा हाँ b है हाँ हुआ। तो ये लिख देंगे माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपना 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। हैंड राइटिंग और ख़राब हो रही है। 4k इंटू के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू एक आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा 6। अभी क्या करेंगे, k के दो वैल्यू आएंगे, वही वैल्यू हम लोग इक्वेशन पे डाल के सेटिस्फाई कर रहे हैं ना नहीं देखेंगे। तो अगर हम लोग k का वैल्यू 0 डालते हैं तो हमारा इक्वेशन इधर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब 6 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग k का वैल्यू अगर 6 डालते हैं तो आ जाएगा 6x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, जो कि एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक वेरिएबल टर्म है तो उसके हिसाब से इक्वेशन सेट हो सकता है। लेकिन अगर k इक्वल टू 0 लेते हैं तो 6 इक्वल टू 0 आता है, जो कभी भी ट्रू नहीं होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तीसरे पे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो यहाँ पर एक दिया है कि
एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, एक प्लॉट है एक रेक्टेंगुलर का, आप सोचिए, जहाँ पर लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ इक्वल टू 2 इंटू बी दे दिया है, ठीक है, और एरिया दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर, मतलब 2b इंटू बी इक्वल टू 800। तो इस पेज में हाँ ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 800। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 400। तो b विल बी इक्वल टू +or-20। ये डायरेक्टली कर लिया मैंने, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट डाल के भी करोगे तो भी आ जाएगा, उधर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ही लिखना है आपको। तो ये डायरेक्टली अपना निकल रहा है आंसर। तो हाँ ये हो सकता है, इसका आंसर होगा यस, it is possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। और उसका लेंथ और ब्रेड्थ का वैल्यू आएगा, लेंथ आ जाएगा अपना, ब्रेड्थ तो अपना आ गया कितना 20 मीटर, वो -20 मीटर नहीं होगा, उसको इग्नोर मारो, कैसे होगा, मतलब इतना तो दिमाग होना चाहिए कि लेंथ ब्रेड्थ वो सभी डिस्टेंस वो सभी नेगेटिव नहीं होते कभी। और लेंथ आ जाएगा 40 मीटर। तो यहाँ पर ये आंसर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट आंसर की ओर चलते हैं। इतने सारे स्लाइड्स बीच में हैं। नेक्स्ट आंसर है 4th नंबर। तो नेक्स्ट आंसर में है यहाँ पर, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो सिचुएशन दिया है, द सम of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48। तो पहले दो फ्रेंड ले लेते हैं, एक का एज है x और एक का एज है y, और ये 20 है, ये एट प्रेजेंट है। तो y विल बी इक्वल टू 20 माइनस x, ये दे दिया है। उसके बाद दिया है 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। 4 years ago ये हो जाएगा x माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 4 was इक्वल टू 48। तो x माइनस 4 इंटू y क्या था अपना, y था 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, क्योंकि 20 माइनस एक्स माइनस 4 मतलब 20 माइनस 4 16 और माइनस एक्स है, हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारा इक्वेशन लास्टली आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अभी हमें चेक करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट को हमें चेक करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, इधर डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 112 इंटू 1, वो इधर आ रहा है 400 माइनस 448 मतलब -48, जो कि लेस देन 0 है। तो d लेस देन 0, तो x एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये सिचुएशन बहुत ही कतई गलत रूप से हाइपोथेटिकल है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर इज दिस 5वां क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ परिमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें बनाना है जिसका परिमीटर दिया गया है 2 इंटू एल प्लस बी विच विल बी इक्वल टू 80 और एरिया दिया है एल प्लस बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, इधर 80 मीटर दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टू इंटू एल प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है 80 दिया है, तो ये 40 कर देंगे डिवाइड। उसके बाद बी विल बी इक्वल टू 40 माइनस एल और
L इंटू बी इक्वल टू कितना दिया है, 400 दिया है शायद, जी हाँ 400 दिया है। तो L इंटू 40 माइनस L इक्वल टू 400, तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन आ जाएगा L स्क्वेयर माइनस 40L प्लस 400, L स्क्वेयर माइनस 40L प्लस 400, जो कि L माइनस 20 का होल स्क्वायर है, और L आ जाएगा 20 मीटर, और आंसर अपना खत्म। तो लेंथ 20 मीटर आ गया, और यहाँ जी हाँ ये पॉसिबल है ये रेक्टेंगुलर पार्क बनाना, क्योंकि लेंथ हमारा एक रियल नंबर आ गया। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म होता है। जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे सारे मैंने कर लिए हैं। जो जो क्वेश्चन छोड़े हैं आपके प्रैक्टिस के लिए वो आप कर लेना एक नोट में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन ट्राई करते रहना। कमेंट में अपने डाउट्स लिखना, जो भी क्वेश्चन डाउट है। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी इस चैप्टर का होगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो ही होगा। वो इधर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लूँगा, या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मिलाकर बना दूँगा, वो ट्राई करेंगे। लेकिन वो वीडियोस अपलोड होंगे कंटिन्यूसली, मतलब साइमल्टेनियसली इसके साथ, चैप्टर 3 के लेक्चर्स के साथ। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है। अभी नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 3 पे जाएंगे, जो कि थोड़ा कैलकुलेटिव चैप्टर है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2-3 फार्मूला है वही याद रखने पड़ेंगे, उसके बाद आराम से आपका हो जाएगा। कोई आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको समझ में आया, कुछ अच्छा लगा वीडियो से, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तब तक और नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।